हेलो, मैं धर्मचंद राठौर वर्टेक्स कैरियर फाइल पास हो रहा हूँ। सबसे पहले थैंक्स टू आयुष, आपने सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा है और आपने कहा कि सेकंड क्वेश्चन आपसे नहीं बना है जो मैंने होमवर्क आपको पार्ट नंबर 6 में दिया था। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैंने कहा था ना। अब देखिए सॉल्व, आपको टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, वो 4√3x² प्लस 4-√3x-1। अब यदि हमको इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो इसके लिए कोई भी नया नियम नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो हमने आपको नियम सिखाए हैं वही नियम काम आएंगे। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, दिखने में बस ऐसा है। अब देखो, मैंने जो रूल्स आपको सिखाए थे उसी का पालन करते हुए मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या सिखाया था, ये क्वेश्चन आपके सामने है। px = 4√x² प्लस 4-√3x-1। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कोई नया नियम नहीं लगाना है। आपको जो तरीके मैंने सिखाए थे वही 1 by 1 फॉलो करना है। सबसे पहला नियम था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि 2 की पावर फिर 1 की और कुछ नहीं है, मतलब 0 की। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहली बात क्लियर है। और सेकंड पॉइंट है, जो यहाँ हाईएस्ट पावर है x², उसका जो गुणांक है, उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 4√3 है। इस 4√3 का जो मल्टीप्लाई है वो हम लास्ट में करेंगे। इसका मतलब होगा 4√3 × -1, ये होगा -4√3। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 4√3 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 2 बार जाएगा, ये करनी 3, 2 से ये 1 बार करनी 3 और ये करनी 3 से 1 बार। अब आप देख रहे हैं कि इसके जो गुणनखंड है वही गुणनखंड प्राप्त हुए। इन गुणनखंड से 2 संख्या बनाना होता है, तो वो 2 संख्याएं कौन सी आप देख सकते हैं। 2 और 2 से बनाएंगे तो एक 4 हुआ आपके पास में, और √3 का यदि मैं 1 में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होता है √3। ठीक है, और नियम ये सिखाया था मैंने आपको, हम जो 2 संख्याओं को चुनेंगे उन दोनों का यदि हम गुणा करें तो फिर से इतना आना चाहिए। तो देखिए 4 का गुणा इसमें करेंगे, आ जाएगा। अब बात आती है चिन्ह की, तो थोड़ी सतर्कता बरतना है। हमारे क्वेश्चन में देखो √3 के सामने क्या है, माइनस है, ये माइनस और ये प्लस। यदि मैं इसे जोड़ता हूं तो आप देखिए +4 -√3 आया कि नहीं आया। ये स्टेप कहाँ है, x का गुणांक है, मध्य पद है, आ चुका है। अब बात आती है, यदि इनका गुणा करेंगे इतना आएगा तो आ जाता है। इसका मतलब हमने 2 संख्याएं जो चुनी है, +4 और -√3। संख्या का चुनाव क्लियर है, हम आगे चलें। और मुझे पता है कि अब आप बना सकते हैं, फिर भी मैं इसे पूरा सॉल्व करता हूँ। देखिए = 4√3x² और यहाँ क्या था आप सोचे, 4x -√3x और यहाँ आएगा -1 जैसे का वैसा, वहां कोई चेंजेस हम नहीं करते। ठीक है, और यदि ये कोई बड़ी संख्या होती तो उसके भी हम गुणनखंड लिख देते, लेकिन एक के क्या गुणनखंड लेंगे, 1 × 1, तो कोई मतलब नहीं है लिखने से। अब देखते, अब क्या करेंगे, आप यहाँ पेयर बनाएंगे, ये पेयर, और पेयर बनाने के बाद, जोड़े बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 4 था इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2, √3 डिवाइड नहीं होगा, x² तो आप लिख सकते हैं x × x प्लस फिर से 2 × 2 × x माइनस, यहाँ देखें आप तो √3x - 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा ये पेयर है यहां से यहां तक, और ये पेयर है। आप देखें इसमें क्या कॉमन है, एक तो आप देख रहे हैं कि ये 2 कॉमन है, दूसरा जो 2 है वो भी कॉमन है, x भी x भी कॉमन है। इसका मतलब 2x, तो कॉमन क्या है, 2x कॉमन निकाला। अब जब हमने वहां से कॉमन निकाला है
यहाँ क्या बच रहा आप देखेंगे √3 और x, तो ये आपके पास बचता है √3x प्लस यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, और जब कुछ भी नहीं है इसका मतलब वहाँ 1 है, वहाँ कितना है 1। अब यहाँ देखें दोनों में माइनस है और इस दोनों में कुछ आपको उभयनिष्ठ नहीं दिखता है, और जब कुछ उभयनिष्ठ नहीं मिलता है तो हम उभयनिष्ठ 1 लेकर चलते हैं 1। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब भी हम कुछ कॉमन लें लेकिन उसके सामने यदि हम माइनस लेते हैं, माइनस यदि ले लेते हैं तो जो बचे हुए होते हैं ना, जो बचे हुए रहेंगे कॉमन निकालने के बाद, यदि वो आपको माइनस दिखे तो आपको प्लस में लिखना है और प्लस दिखेगा तो माइनस में लिखना है। अब जैसे देखो -1 को आपने कॉमन निकाला, अब ये पूरा का पूरा जो इसके सामने क्या दिखा आपको माइनस दिखा ना, लेकिन आपने किसी माइनस को निकाल चुका है, तो अब क्या बचेगा वहां प्लस, तो ये होगा √3x। ये 1 माइनस में है तो ये भी क्या होगा आपका, आप इसे ऋण 1 का फिर से गुणा करके चेक कर सकते हो कि ऐसा आता है या नहीं आता है। नहीं आता है मतलब आप कहीं ना कहीं रॉन्ग है। अब इस पूरे में देखें तो ये जो है दोनों में, ये दोनों क्या है कॉमन है, तो क्या होगा √3x + 1। अब क्या बचेगा आप देखेंगे ये 2 × 2 × x - 1, कहने का मतलब है √3x + 1, 2 दूनी 4 x - ठीक है। तो इस तरीके से ये गुणनखंड टूटे हैं, और जब ये गुणनखंड टूटे हैं तो आप उसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप उसका शून्य ज्ञात कर लेंगे। गुणनखंड तोड़ना मैंने आपको बताया है, ठीक है।